मैं चुनाव में हूँ और मैं बेरमो की जनता से सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 साल ही माँग रहा हूँ। बाकी लोग 5 साल माँग रहे हैं, मैं सिर्फ़ 3 साल माँग रहा हूँ। 3 साल में बेरमो को पूरे झारखंड का नंबर 1 विधानसभा बनाने का संकल्प है। जयराम ने कोई विज़न नहीं बताया, वो कैसे डेवलपमेंट करेंगे? क्या है उनके मैनिफेस्टो में बेरमो के लिए खासकर? बेरमो के लोगों ने जयराम को 52,000 वोट दिया, फिर बेरमो में किसी के घर नहीं आए। क्या है बेरमो को लेकर उनके पास संकल्प? कैसे वो बेरमो में विकास करें कि सिर्फ़ कोयला दिख रहा है या सिर्फ दामोदर किनारे का बालू दिख रहा है। जयराम ने एक लड़कों की टोली बनाई है जो उलझुल बातचीत करते हैं, ताकि कोई बातचीत नहीं है। और जयराम जाति पॉलिटिक्स करते हैं। लोग समझ रहे हैं इस बात को। मेरे साथ आज दो भाषा आंदोलनकारी, एक तीर्थनाथ आकाश जी और देखा जाए तो संतोष महतो जी, दोनों ने ही भाषा आंदोलन को शुरू किए थे। तीर्थनाथ आकाश अंजाम तक पहुंचाए हैं और अभी बेरमो से प्रत्याशी है, बेरमो से चुनाव लड़ने वाले हैं, निर्दलीय प्रत्याशी है। सिजवा पंचायत दौरा कर रहे थे तो सोचे कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले जोहार तीर्थनाथ जी। जी हाँ, कैसे हैं? ठीक है। सिजवा पंचायत आज घूमे हैं, भ्रमण किए हैं, लोगों का फीडबैक नहीं, क्या हम मिला? भ्रमण नहीं किए हैं अभी तक। हम चुनावी मोड में नहीं आए हैं क्योंकि पर्व त्यौहार है। लोग खींची में लगे। पागल है यार, आवाज करेगा तेरा जितना धीरे से बोल। अभी तक हम चुनावी मूड में नहीं हैं। हम मतलब ऐसा नहीं है कि हम घूम घूम के हाथ जोड़ जोड़ के अभी निकले, नहीं। हम सिर्फ अपने उन साथियों को ढूंढ रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इस पूरे आंदोलन के दौरान कहीं खो गए, भटक गए, मतलब या तो उनको दरकिनार कर दिया गया या उनके पूरे आ, अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया या उनकी जिम्मेदारी को भुला दिया गया। हम उनको सिर्फ ढूंढ रहे हैं। संतोष भैया के पास आए हैं और हमको याद है कि जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब से संतोष भैया साथ रहे हैं। मतलब जब मानव श्रृंखला था उसमें भी, यहाँ भी जितने कार्यक्रम हुए उसमें भी, और जितने भी कार्यक्रम हुए आंदोलन के दौरान, भाषा खतियान वाले आंदोलन, सब में ये साथ रहे हैं। जब भी केसेस में भी रहे हैं। लेकिन हमको मालूम ऐसा चला या कई लोगों ने ये बताया कि पिछले कई दिनों से बहुत मतलब अलग चल रहे हैं आंदोलन से और झारखंड के मुद्दों से। हम समझने के लिए आए थे इनसे क्या मामला है, नहीं मामला है। तो फिलहाल इनसे मिले हैं, चुनाव का समय है लेकिन हम चुनावी मूड में नहीं मिले हैं। सिर्फ आंदोलन के मूड, मतलब साथी रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। मेरी आदत है सबको जोड़ कर रखने की, हम सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अंतिम समय तक हम प्रयास करते हैं कि सबको जोड़ लिया जाए। अब जिनके किस्मत में जुड़ना लिखा नहीं है तो वो टूट ही जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जुड़ जाते हैं। उसी में हम इनसे मिले। अच्छा, मिले, बातचीत की रहे, क्या बातचीत हुआ मिलके? ये इनका जो मामला है वही जो बता रहे हैं कि इनके योगदान को भुला दिया गया है और इनके आंदोलन के दौरान जो भी इन्होंने सहयोग किया, ये एक पैर से विकलांग है, पोलियो पेशेंट हैं, उसके बावजूद भी आंदोलन में शरीक रहे हैं। अभी भी आप देखिए इनका टी शर्ट जो है उसमें जय झारखंड 1932 यही सब कुछ लिखा हो। तो इनके अंदर एक टिश है, लोगों ने इनको ढूंढा नहीं तो हमको लगा कि मिलना चाहिए। हम पिछले 1 महीने से बेरमो में हैं और अब परमानेंट बेरमो में हैं, तो हमको लगा कि मिलना चाहिए। ऐसे भी पहले मिले लेकिन अभी हम स्पेशली सिर्फ इनसे मिलने हैं। रास्ते में आने जाने में मुलाकात में सिर्फ इनसे मिलने आए थे। अच्छा, आज आप पत्रकारिता कर रहे थे, चुनाव में कूदने का क्या जरूरत था? देखिए, हम जब पत्रकारिता कर रहे थे तो उसमें जब हम 100 मुद्दे उठाते हैं उसमें 10 मुद्दों का समाधान कर पाते थे, बाकी 90 मुद्दे ऐसे ही पड़े रह जाते थे। मुद्दों के समाधान का जो रेशियो था वो बहुत कम था, मतलब 90-10 का रेशियो था। तो हमको लगा कि विधानसभा में जाके जिन मुद्दों पर हम बात करते हैं वो और गंभीरता से उठाए जा सकते हैं। झारखंड के मुद्दे हो, शिक्षा का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, इन पर ज़्यादा बातचीत करने की आवश्यकता है। मैं चुनाव में हूँ और मैं बेरमो की जनता से सिर्फ और सिर्फ 3 साल ही मांग रहा हूँ। बाकी लोग 5 साल मांग रहे हैं, मैं सिर्फ 3 साल मांग रहा हूँ। 3 साल में बेरमो को पूरे झारखंड का नंबर 1 विधानसभा बनाने का संकल्प है मेरे पास, विज़न है मेरे पास। एक बाकायदा रूट मैप है पूरा। 3 साल में झारखंड ही नहीं पूरे देश से लोग यहाँ पढ़ने आएंगे, ऐसा एक संस्थान बनाना है। मतलब बेरमो विधानसभा को शिक्षा का हब बना देना है। आज रोज लोग रांची जाते हैं पढ़ने, धनबाद जाते हैं पढ़ने, आप लोग जाते हैं दूसरे दूसरे राज्य जाते हैं पढ़ने।
क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। अब आप सोचिए कि जब हम मोबाइल खोलते हैं तो 1000, 1500, 2000 किलोमीटर दूर, 5000 किलोमीटर दूर अमेरिका और दूसरे-दूसरे देश, 7 समुंदर पार करके जो देश पड़ते हैं, उनके भी बारे में हमको विदिन अ सेकंड, विदिन अ मिनट हमको फ़ोन पे मिल जाता है। लेकिन उसी जगह पर पढ़ने के लिए 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ जो लोग भी अभी चुनाव में आए हैं, खासकर 4 जो लोग हैं, मेरे अलावा और जो 3 साथी हैं, चाहे वो रविंद्र पांडे जी हों, सांसद रहे हैं 5 बार के यहाँ, चाहे वो अनूप सिंह हो, लंबा समय उनका यहाँ रहा है, विधायकी का, पिताजी का उनका, चाहे वो जयराम जो आए हैं। किसी ने यहाँ के शिक्षा व्यवस्था पर कोई फ़ोकस करके अपना कोई मैनिफेस्टो नहीं बनाया, ना उस पे कोई बातचीत की। सब कुछ सिर्फ़ ये कर देंगे, मतलब एक जयराम जो हैं वो सिर्फ़ त्रुटियाँ निकाल रहे हैं। अनूप सिंह पिताजी के विरासत को बचाने की बात कर रहे हैं। रविंद्र पांडे जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना जो खोया संपत्ति है उसको बचाने में लगे हैं। 5 बार सांसद रहे, कोई उपलब्धि नहीं उसके बावजूद। मेरा कोई रीज़न नहीं है बेरमो आने का, मेरा सिर्फ़ एक विज़न है, क्योंकि हम जो दर्द झेले हैं, मैं 12 साल पहले अपने गाँव को छोड़कर रांची चला गया था पढ़ने के लिए। पिता-माता का एक बेटा था उसके बावजूद भी। तो वो दर्द जो मेरी माँ, मेरे पिताजी ने झेला है, वो 3 साल बाद अगर बेरमो मौका देती है तो 3 साल बाद किसी माँ और किसी बेटा को अलग नहीं होना पड़ेगा, किसी माँ, किसी बेटी को अलग नहीं होना पड़ेगा सिर्फ़ पढ़ने के लिए। ये सबसे बड़ा एजेंडा है मेरे लिए कि हर प्रखंड में एक महाविद्यालय। कुछ लोग बोलेंगे ये संभव नहीं, संभव है। अगर विज़न होगा तो संभव है। बेरमो भरा जगह है, संसाधनों से भरा जगह है, बहुत अचूर संपत्ति है यहाँ पे, अचूर मात्रा में यहाँ संपत्ति है। करोड़ों रुपए का डीएमएफटी फंड है, उसका इस्तेमाल का कुछ पता ही नहीं चलता है। कभी डीसी ऑफिस सज जाता है, कभी एसपी ऑफिस सज जाता है। अगर विज़न वाला लीडर रहे, विज़न वाला नेता रहे, तो वो बेरमो के अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है, लेकिन यहाँ हो नहीं पा रहा है। तो हम बेरमो की जनता से 3 साल सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके बच्चे के बेहतर शिक्षा के लिए माँग रहे हैं। बाकी स्वास्थ्य की सुविधाएँ हैं, बाकी हम एक अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं, 2 दिन में मेरा मैनिफेस्टो आ जाएगा, मतलब लॉन्च करेंगे। हमने एक दामोदर छात्रवृत्ति योजना रखी है, वो अपने मैनिफेस्टो में रखा है। दामोदर छात्रवृत्ति योजना में ये है कि हम हर प्रखंड से स्कॉलरशिप के आधार पर, मतलब एक एग्ज़ाम लेंगे विदाउट एनी फ़ी, कोई भी पैसा नहीं होगा उसमें। एग्ज़ाम लेंगे और इस एग्ज़ाम से जो बच्चे पास करके आएँगे, हर प्रखंड से 10 बच्चे रखे हैं हमने कि 5 लड़की और 5 लड़का। तो हर प्रखंड से यानी पूरे बेरमो से 40 बच्चे, 20 लड़की 20 लड़का, जो लोग आएँगे उनको रांची में पढ़ाने का, खाने का, रहने का सारी व्यवस्था वो हम लोग कराएँगे, मतलब अगर हमको मौका मिलता है तो। हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि मेरे साथ बहुत बड़ी टीम है जो इस तरीके के काम पे फ़ोकस करती है। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी को गाली देने, किसी पर आरोप लगाने, किसी को टीका-टिप्पणी करने नहीं आए। उन 40 बच्चों का ग्रेजुएशन के बाद, मतलब इंटर के बाद ग्रेजुएशन, एमए वो जब तक पढ़ेंगे, जब तक हम विधायक रहेंगे अगर जीत कर आते हैं, तब तक उनके पढ़ने का, पढ़ाने का, खाने का, सब कुछ का ज़िम्मा, वहाँ रहने का ज़िम्मा, बाकी उनके एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं वो उनके परिवार देख ले, लेकिन इतनी ज़िम्मेदारी मेरी होगी। और आप सोचिए कि हर साल 40 यानी 5 साल में 200, और ये हम दूसरे ही मंथ से स्टार्ट किए। अगर हम जीत कर आते हैं, फरवरी से ये स्टार्ट करेंगे। हम फरवरी से ये मामले पर काम करना शुरू कर देंगे और बच्चों को जैसे ही इंटर की परीक्षा खत्म होगी, पहला लॉट ग्रेजुएशन में आएगा, बच्चे पढ़ने चले जाएंगे। वो तो ठीक है, आपकी सोच बहुत अच्छा है, पढ़ाई-लिखाई, एजुकेशन को लेकर आप उतरे हैं चुनाव को लेकर। लेकिन जैसे ही लोग चुनाव में उतरते हैं, सामने आता है चुनाव, पूरे झारखंड के लोग दारू, मुर्गा पैसे में बिक जाते हैं। तो वैसी स्थिति में लोग आपको वोट करेंगे, आप समझा पाएँगे लोगों को? देखिए, हम लोगों को वोट करने की अपील तो कर रहे हैं। लोग समझे, नहीं समझे, वोट करे, नहीं करे, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, उनके बच्चों का नुकसान होगा। अगर कोई माँ, कोई पिता पैसा या दारू या मुर्गा के आधार पे किसी विज़नलेस, किसी क्रिमिनल, किसी झूठे और धोखेबाज नेता को वोट कर देते हैं जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, तो मेरा क्या नुकसान होगा? हम फिर 5 साल बाद आएँगे, हम फिर 5 साल क्षेत्र में रहेंगे। लेकिन उनके बच्चे 5 साल में क्या करेंगे ये उनको सोचने की आवश्यकता है, वो कहाँ जाएँगे? आप सोचिए कि आप जब बेरमो घूमते हैं तो आपको
अब सिर्फ हम जिस जगह पर हम दुगदा की बात करते हैं, चंदपुरा प्रखंड आता है, पढ़ने के लिए बच्चों को कहाँ जाना पड़ रहा है? एमए करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए बोकारो ये धंधा कितनी दूर है? 60 70 80 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप हमको सिर्फ 3 साल मौका देंगे, हम नहीं मांग रहे हैं 5 साल, यहाँ 25 साल 35 साल मौका मिला किसी को सांसद में, किसी को विधायक, हम सिर्फ 3 साल मांग रहे हैं। और हम एफिडेविट करके कोर्ट से दे रहे हैं, हम न्यायालय से एफिडेविट करके दे रहे हैं, मेरा शपथ पत्र है न्यायालय के द्वारा, न्यायालय में किया हुआ, कि अगर हम इस मैनिफेस्टो पर, इस घोषणा पत्र पर खरा नहीं उतरते हैं तो हमको कोई भी, झारखंड का कोई भी आदमी हम पर एफआईआर कर सकता है, धोखाधड़ी का केस कर सकता है, और न्यायालय के फैसले को हम स्वीकार करेंगे। लोग वोट करेंगे बिना दारू के, बिना मुर्गा के, बिना जाति के, बिना धर्म को देखे हुए लोग वोट करेंगे। दूसरे नेताओं और आप में क्या अंतर है? दूसरे नेताओं को विजन नहीं है। आप हम जयराम की बात कर देते हैं कि हम दोनों एक समय के लीडर हैं। बिल्कुल। जयराम ने अपने चुनावी भाषण में सिर्फ त्रुटियां निकाली हैं। अनूप सिंह ने ये किया, रविंद्र पांडे ने ये किया, वो फलना है, वो ढिकना है, वो ऐसे है, वैसे है, वो फलना है, ढिकना है। जयराम ने कोई विजन नहीं बताया, वो कैसे डेवलपमेंट करेंगे, क्या है उनके मैनिफेस्टो में, बैरमो के लिए खासकर। बैरमो के लोगों ने जयराम को 52,000 वोट दिया था कि बैरमो में किसी के घर नहीं आए, किसी से मिलने नहीं आए। हम बात करें अनूप सिंह की और अगर रविंद्र पांडे की, तो उनके पास भी कोई विजन नहीं है। वो भी आकर बैरमो के लोगों के विकास की बात नहीं कर रहे हैं। उनको विद्यालय में कैसे शिक्षा मिले उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही, किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो रही। तो इसलिए हम बाकियों से अलग, और मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है। अपने सवाल के इसलिए हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन मेरा कंपटीशन किसी से नहीं। हम इस विधानसभा के 200 बच्चों को 5 साल में थे। आप सोचिए कि 200 बच्चे रांची पढ़ेंगे, रांची में बेहतर शिक्षा लेंगे, उनका एडमिशन होगा, उनको ट्यूशन मिलेगा, सरकारी ट्यूशन, सरकारी मतलब जो सरकारें नहीं कर पाई हैं वो हम करने की बात कर रहे हैं। वो 200 बच्चे रांची पढ़ेंगे, रहेंगे, खाएंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे, और उन 200 बच्चों में अगर 100 बच्चा भी जेपीएससी, जेएसएससी या किसी प्रकार की नौकरी निकाल लिया, तो मेरा तो सफल हो गया सब कुछ। आप बोले जयराम के पास कोई विजन नहीं है, फिर भी लोग, जनता, बच्चे, बूढ़े उसके पीछे इतना क्यों दौड़े? लोक लुभावन भाषण, झूठे वादे, वादों में सिर्फ किसी से बदला लेना, भीड़ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार सही फैसला करे, कभी ज़रूरी नहीं है। भीड़ ये एकदम ज़रूरी नहीं कि अच्छा फैसला करे। वीडियो के व्यू अच्छे कंटेंट पे नहीं आते हैं, बुरे कंटेंट पे आते हैं, तो आप काम करना थोड़े छोड़ देंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भीड़, लोकसभा में भी ऐसी स्थिति थी। जयराम किसी दिन बैठकर बातचीत करे, बताएं कि क्या विज़न है। मैं बैरमो का नागरिक हूँ, बैरमो का वोटर हूँ, बैरमो का पानी मैं पी रहा हूँ, बैरमो के धूल मैंने फाँके हैं, दामोदर के किनारे बैरमो बसता, उस दामोदर ने रचा बसाया है मुझे, सींचा है मुझे। जयराम के पास, हम एज ए वोटर पूछना चाहते हैं क्या विज़न है बैरमो को, क्या है बैरमो को लेकर उनके पास संकल्प, कैसे वो बैरमो में विकास करें, कि सिर्फ कोयला दिख रहा है या सिर्फ दामोदर किनारे का बालू दिख रहा है, क्या विज़न है। मेरे गांव का आदमी क्या, एक साधारण सी बात है, बैरमो के लोग लोकसभा में वोट देते हैं, दिए हैं इसको चंद्रप्रकाश चौधरी को। कुछ समस्या होगी तो वो जाएंगे आपका रामगढ़। बैरमो के लोग अब मान लीजिए जिता देते हैं तो जाएंगे टुंडी। जब हम माटी की बात करते हैं तो जिसकी माटी पर जिसका नाभि गड़ा है उसका नेतृत्व तो वही ना करेगा, कि कोई भी करेगा? कोई भी नहीं कर सकता है। बैरमो ठीक है, जयराम राज्य के नेता हो सकते हैं, उनके हिसाब से स्वघोषित लीडर हो सकते हैं, लेकिन बैरमो के लीडर वो नहीं हो सकते। हाँ, वो कहाँ है? जयराम ने एक लड़कों की टोली बनाई है जो उलझुल बातचीत करते हैं, तार की कोई बातचीत नहीं है, और जयराम जाति पॉलिटिक्स करते हैं। लोग समझ रहे हैं इस बात को। समाजवाद की बात करने वाले जयराम सिर्फ और सिर्फ अपने जाति के लोगों की सोच रहे हैं सिर्फ, और वो उनको भी धोखा दे रहे हैं, अपने जाति के लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। कुर्मी समुदाय का एक जो चित परिचित पुराना मांग है वो है आदिवासी सूची में शामिल होना। जयराम ने उस मांग को भी अब दरकिनार कर दिया। अब वो
ईडब्ल्यूएस की तर्ज पर की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ समाज के इमोशन को कैच करने के लिए। तो हमको इस पे बहुत बात नहीं करना है। मैं अपने विजन के साथ आया हूँ। मैंने बैरमो को बेहतर और स्वच्छ शिक्षित बैरमो बनाने का संकल्प लिया है, और ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, एक यात्रा है जिसके लिए हम निकले हैं, और ये लंबी चलेगी यात्रा। कोई ज़रूरी नहीं कि 5 साल में हम सफल हो जाएं, यात्रा लंबी चलेगी। और बैरमो की जनता के बीच जब आया हूँ तो बैरमो की जनता के साथ ही रहूँगा, और 3 साल में अगर मौका मिला तो 3 साल में बैरमो को राज्य का नंबर 1 विधानसभा बनाने की हम लोग कुवत रखते हैं। नंबर 1 विधानसभा बना देंगे, चाहे वो आप किसी भी क्षेत्र में, आप सड़क के मामले में आए, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में आए, पलायन रोकने के मामले में आए, क्राइम रोकने के मामले में आए, पुलिसिया दबंगई जो रुक जाए उस मामले में, किसी मामले में आए, 3 साल के अंदर बैरमो को झारखंड का नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे। अच्छा, आपकी जो है मैंने विजन है, जनता अगर आपको वोट करना चाहेगी तो आपके विजन की सोच को लेकर वोट करेगी, तो आपकी चुनाव चिन्ह क्या है, आप कितने नंबर पे हैं? मेरा चुनाव चिन्ह है टेम्पो, ऑटो रिक्शा चालक। विकास की जो सवारी है वो इसी टेम्पो से कितने चलेगी। नंबर पे है? 9 नंबर में है। 9 नंबर में। 9 नंबर में है। चलिए, संतोष जी है, पैदल यात्रा किए हैं भाई रनपुर खतियान में, वैसे दिव्यांग है। संतोष जी कैसे हैं? ठीक है। आप इनके साथ हैं या जयराम जी के साथ हैं? देखिए, अभी तो हम इन्हीं के साथ हैं, क्योंकि हम लोग साथ में रहते थे, जयराम भैया से सब एक ही साथ रहते थे। लेकिन जब देखे भाई हम लोगों को छोड़ के वो अगला को जब देखने लगे, हमारा पहले वीडियो में भी आप मेरा भाषण सुन चुके हैं, जो हम बता चुके हैं, गरीब का बेटा को नेता बनना चाहिए था, पहले भी बोले आज भी बोल रहे हैं। उन्होंने ये बयान दिया था कि गरीब को नेता ही बनना, गरीब का बेटा ही नेता बनना चाहिए। लेकिन आपने तो निकाल दिए थे भाई कि जो पैसा लगेगा 5100 रुपया जो, तो भाई मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने इतना आंदोलन किया, भाषा आंदोलन किया, रनपुर खतियान किया, मानव श्रृंखला में था, सारा योगदान मैंने दिया, एक ऐसे व्यक्ति। इसके बावजूद भी आपने हमको जरा सा ध्यान नहीं देने के कारण मन छोटा हो गया, और आपने ध्यान भी नहीं दिया। बड़े बड़े आने लगे आपके साथ नेता, चाहे बड़े बड़े पार्टी लोग आने लगे, आप उनको अपनाने लगे, साथ में जाने लगे, प्रचार करने लगे, तो मैंने आंदोलन को आपके साथ छोड़ दिया और नहीं करने लगा। फिर अपना जो हमारे जितना सहयोग मतलब करना था, अपने जो असहाय है, जो बेरोजगार है, उन लोग के लिए बस कहते रहते थे कि ठीक है आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, बस उसी के चलते उसके चलते छोड़ दिए। लोकसभा में तो साथ ही रहे। लोकसभा में साथ थे, लोकसभा तक ठीक थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि लोकसभा में हमें अपना प्रत्याशी दूंगा, लेकिन विधानसभा में हम लोग भी, मैंने भी कहा था कि कम से कम बैरमो का विधानसभा में हम लोग को होने का जरूरी, अब विचार कीजिए, लेकिन उसमें विचार नहीं किया गया। मतलब चुनाव लड़ना था आपको? देखिए, चुनाव तो हमको चुनाव लड़ना था, कम से कम हमको भी तो एक मौका मिलता। गरीब असहाय, मैंने कहने का मतलब है कि गरीब के लड़ने के लिए हक के, जो अभी वर्तमान जो है विधायक है, चाहे पूर्व विधायक है, यहाँ के लिए कुछ किए हैं बताइए? रोड बना दिए हैं, चलिए मान लीजिए वही करो, रोड बना दिए, सड़क बना दिए हैं, तो ये हॉस्पिटल बना दिए, लेकिन कभी रोजी रोजगार बेरोजगारी हटाने का काम किए हैं क्या कभी? अभी जैसे मैया योजना कर दी है, चलिए ठीक है, ये लेडीज़ के लिए कर दिए हैं। विकलांग के लिए जब वो जीते थे तो पहले बोल रहे थे कि 1000 से हम 2500 रुपया कर देंगे हैंडीकैप को, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। वादा करना और काम करना बहुत फ़र्क है। जब जनता को आप जताते हैं कि नहीं हम ये काम करेंगे, तो आप कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हम लोग ज़िंदगी भर जितना अपाहिज है, जितना विधवा लोग हैं, भीख मांगते दिन चलना है? उनको लिए भी विचार कर। आज कोई भी कंपनी हम लोग जाते हैं काम करने के लिए तो देखता है विकलांग है, मतलब नहीं 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 इसको नहीं लेंगे, तो कहाँ हम लोग जाएंगे काम करने? हम लोग पढ़े लिखे भी हैं, बहुत लोग नहीं पढ़े हैं, गरीबी के लिए पैसा नहीं है, काम मिलता नहीं है, तो उन लोग के लिए भी तो विचार किया जाए। मैं उन लोग का दर्द सहकर हूँ, देखते रहता हूँ। मैं दिल्ली भी गया, बम्बई, हर जगह गया, काम करने भी गया हूँ। बताइए, मेरे जैसा आदमी काम करता है, एक पैर का है, उन लोगों को जब मेरे पर इतना दर्द है, तो बताइए हमारे पूरे भारत में या मेरे झारखंड में इतना विकलांग, उनके बारे में कोई आज तक नहीं सोचा। तो उनके विचार को सोचने के लिए मैंने भी विचार बनाया कि मैं बैरमो से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा।
बस इसी के लिए हम लड़ने सोच रहे थे। अच्छा, अभी एक वर्ड में दीजिए आंसर, आप तीर्थनाथ दा के साथ हैं? तीर्थनाथ के भैया के साथ में हमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।